मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सबों का हमारे चैनल एके ट्यूटोरियल्स में स्वागत है। आज जो टॉपिक हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं वो है वैल्यू एडिड कोर्स 1 VAC 1 सेमेस्टर 1 BA के छात्रों के लिए, सभी यूनिवर्सिटीज़ के लिए बेनिफिशियल रहेगा ये वीडियो। आइए हम लोग जो है क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। आज का क्वेश्चन है राइट एन एसे ऑन सॉलिड एंड लिक्विड मैनेजमेंट या व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय वेस्ट मैनेजमेंट। राइट एन आर्टिकल ऑन सस्टेनेबल वेस्ट मैनेजमेंट। अपशिष्ट प्रबंधन से आप क्या समझते हैं। सतत अपशिष्ट प्रबंधन पर एक लेख लिखें। या ठोस एवं कचरा अपशिष्ट प्रबंधन पर एक लेख लिखें। मैंने वेस्ट मैनेजमेंट कैसे करना है, इस चीज़ को हम लोगों को ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन के बारे में जानना है। तो आइए इसको स्टडी करते हैं। सॉलिड एंड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट। SBM स्वच्छ भारत मिशन का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में सफाई, स्वास्थ्य, शिक्षा एवं सामान्य जीवन स्तर में क्या करना है, सुधार लाना है। सबसे पहले जो SBM जो स्वच्छ भारत मिशन है, इसका उद्देश्य क्या है कि ग्रामीण क्षेत्रों में सफाई, गांव के जो क्षेत्र हैं वहाँ सफाई, स्वास्थ्य, शिक्षा एवं सामान्य जीवन स्तर में क्या लाना, सुधार लाना। ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन इस कार्यक्रम के मुख्य घटकों में से एक घटक है। सॉलिड एंड लिक्विड जो वेस्ट मैनेजमेंट है, इस कार्यक्रम के जो मुख्य घटक हैं उन्हीं में से एक घटक है, एक फैक्टर है, एक एलिमेंट। गाँव को स्वच्छ बनाने के लिए यह आवश्यक है कि IEC संबंधी पहलों में ठोस एवं अपशिष्ट प्रबंधन पर ध्यान केंद्रित किया जाए। ठीक है, गाँव को अगर स्वच्छ बनाना है तो सबसे पहले जो IEC संबंध जितने भी पहल हैं उनमें वेस्ट मैनेजमेंट पर, अपशिष्ट प्रबंधन पर ध्यान केंद्रित किया जाए, ताकि आबादी के बीच इन क्रियाकलापों के लिए महसूस की गई आवश्यकता क्या की जा सके, पैदा किया जा सके। इससे अपशिष्ट के वैज्ञानिक निपटान तंत्र की स्थापना इस प्रकार होगी जिसका आबादी पर क्या पड़ता है, प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है। समुदाय, ग्राम पंचायत को आगे आने और ऐसे तंत्र की मांग करने के लिए प्रेरित करना होगा जिसका उन्हें बाद में परिचालन एवं रखरखाव करना है। ठीक है, कह रहा है कि स्वच्छता अगर लाना है गांव में तो हमको ठोस एवं अपशिष्ट प्रबंधन पर ध्यान केंद्रित करना होगा, ताकि जो आबादी के बीच, जनसंख्या के बीच इन क्रियाकलापों के लिए महसूस की गई आवश्यकता पैदा की जा सके, कि लोगों को भी लगे कि नहीं, इसकी हमें ज़रूरत है। और ये सॉलिड और लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट कैसे करना है, वैज्ञानिक तरीके से इसका निपटान कैसे करना है, ये सारा चीज़ गांव वालों को भी पता होना चाहिए, समुदाय के लोगों को भी पता होना चाहिए। क्योंकि एक बार मान लीजिए वो सॉलिड और लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए कोई सिस्टम बना दिया गया, गाँव में बना तो दिया जाएगा सरकार के द्वारा, परंतु उसकी रखरखाव और उसका जो परिचालन है वो गाँव वासियों को ही करना है। मांग सृजित होने पर इन संसाधनों का उपयोग प्रभावी ढंग से सुनिश्चित करने के लिए परिवारों की संख्या के आधार पर किसी ग्राम पंचायत के लिए निर्धारित वित्तीय सहायता के साथ प्रत्येक ग्राम पंचायत के लिए ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन की परियोजना तरीके से शुरू करनी है, ताकि सभी ग्राम पंचायतों को अस्थायी परियोजना को कार्यान्वित करने में समर्थ बनाया जा सके। कह रहा है सबसे पहले तो देखना है कि ज़रूरत क्या है, और ज़रूरत जब पूरा हो जाए, मांग जब सृजित हो जाए, तो मांग सृजित होने पर फिर इन संसाधनों का उपयोग प्रभावी ढंग से सुनिश्चित करने के लिए परिवारों की जो है संख्या के आधार पर किसी ग्राम पंचायत के लिए निर्धारित जो भी वित्तीय सहायता है उसके साथ प्रत्येक ग्राम पंचायत के लिए ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन की परियोजना तरीके से क्या करनी होगी, शुरू करनी, ताकि सभी ग्राम पंचायतों को अस्थायी परियोजना को कार्यान्वित करने में क्या बनाया जाए, समर्थ बनाया जाए, कि जितने भी ग्राम पंचायत हैं सब इस प्रोजेक्ट को कर पाएँ। SLWM परियोजना सॉलिड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट, SLWM का फुल फॉर्म होगा SLWM सॉलिड एंड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट। तो SLWM परियोजनाओं के लिए, प्रोजेक्ट्स के लिए SBM के अंतर्गत कुल सहायता प्रत्येक ग्राम पंचायत में कुल परिवारों की संख्या के आधार पर निर्धारित की जाएगी। जो 150 परिवार वाली ग्राम पंचायतों के लिए अधिकतम 7 लाख रुपए, 300 परिवार वाले ग्राम पंचायतों के लिए 12 लाख रुपए,
500 परिवारों तक वाली ग्राम पंचायतों के लिए 15 लाख रुपए और 500 से अधिक परिवारों वाली ग्राम पंचायतों के लिए अधिकतम 20 लाख रुपए होगी। तो इतना रुपया खर्च किया जाएगा सॉलिड एंड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए। अगर कोई गांव है, कोई ग्राम पंचायत है, वहाँ 150 परिवार रहते हैं, ठीक है, तो 150 लोग नहीं, 150 परिवार, फैमिली, 150 फैमिली रहते हैं, तो वहाँ पे 7 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे ये सॉलिड एंड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए, SLWM प्रोजेक्ट के लिए। सॉलिड एंड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट, ठोस, सॉलिड माने ठोस, लिक्विड माने तरल। तो सॉलिड एंड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए कितना लाख रुपया खर्चा किया जाएगा? 7 लाख। कहाँ पर? अगर कोई ग्राम पंचायत है जहाँ 150 परिवार रहते हैं, कोई ग्राम पंचायत जहाँ 300 परिवार हैं, तो वहाँ 12 लाख रुपए अधिकतम खर्च किए जा सकेंगे। और कोई ग्राम पंचायत है जहाँ अगर 500 परिवार हैं तो वहाँ 15 लाख रुपए, और 500 से अगर अधिक परिवार हैं तो वहाँ की ग्राम पंचायतों के लिए अधिकतम 20 लाख रुपए खर्च किया जाएगा। SVM के अंतर्गत SWM परियोजना के लिए निधि केंद्र और राज्य सरकार द्वारा 75:25 के अनुपात में उपलब्ध कराई जाती है। मैंने इसका जो पैसा है, धन जो है, निधि जो है, वो केंद्र और राज्य सरकार दोनों मिलकर पूरा करती है। 75% पैसा जो है सेंट्रल गवर्नमेंट देती है और 25% पैसा जो है वो स्टेट गवर्नमेंट देती है। तो SVM के अंतर्गत, स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत, ये जो SLWM है, सॉलिड एंड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट जो है, ये जो प्रोजेक्ट है, इसका पैसा, इसका जो निधि है, निधि माने होता है धन, पैसा, केंद्र और राज्य सरकार द्वारा 75:25 के अनुपात में उपलब्ध कराई जाती है, 75:25। अतिरिक्त लागत आवश्यकता के पूर्ति राज्य या ग्राम पंचायत से और वित्त आयोग या वित्त पोषण, कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी, स्वच्छ भारत कोष जैसे अन्य स्रोतों से और सार्वजनिक निजी भागीदारी मॉडल के माध्यम से की जानी होती है। ठीक है, तो ये पैसा कहाँ से आएगा तो वो बताया जा रहा है कि ये जो सॉलिड एंड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट जो प्रोजेक्ट्स है, इसके लिए पैसा केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिल करके देता है। 75% केंद्र सरकार और 25% जो है वो राज्य सरकार उपलब्ध कराती है इस परियोजना के लिए। ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन और एक्स्ट्रा अगर और पैसा चाहिए होता है तो कोई भी व्यक्ति अगर मदद करना चाहता है तो उससे, या कोई कंपनी मदद करना चाहता है तो वो मदद कर देता है। ठीक है, ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन के अंतर्गत अन्य कार्यों के साथ साथ निम्नलिखित क्रियाकलाप भी शुरू किए जा सकते हैं। पहला है ठोस कचरा प्रबंधन, घरेलू कचरों का संकलन, पृथक्करण और सुरक्षित निपटान, घरेलू कंपोस्ट बनाना और बायोगैस संयंत्र जैसे विकेंद्रित तंत्रों की अनुमति प्रौद्योगिकी समिति द्वारा निर्धारित की जाती है। पहला ठोस कचरा प्रबंधन, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, घरेलू कचरों का संकलन, ठीक है, फिर पृथक्करण, उनको अलग करना, और सुरक्षित निपटान, घरेलू कंपोस्ट बनाना और बायोगैस संयंत्र जैसे विकेंद्रित तंत्रों की अनुमति प्रौद्योगिकी समिति द्वारा निर्धारित की जाती है। ठोस कचरा प्रबंधन, ठीक है, ये घरेलू कचरों का संकलन, घर का कचरा को सबसे पहले इकट्ठा करना, फिर पृथक्करण, उसको अलग करना, सुरक्षित निपटान, फिर है घरेलू कंपोस्ट बनाना, बायोगैस संयंत्र जैसे विकेंद्रित तंत्रों की अनुमति प्रौद्योगिकी समिति द्वारा निर्धारित की जाती है। तो ये ठोस कचरा प्रबंधन में आता है। उसके बाद तरल लिक्विड अपशिष्ट निपटान, राज्यों को उपयुक्त प्रौद्योगिकी निर्धारित करनी है। तरल अपशिष्टों के प्रबंधन के लिए अपनाई गई प्रणाली के अंतर्गत न्यूनतम परिचालन और अनुरक्षण लागतों के साथ कृषि परियोजनाओं के लिए ऐसे अपशिष्ट के अधिकतम पुनः उपयोग पर ध्यान केंद्रित किया जाए। गंदे जल के संकलन के लिए किफ़ायती नाला, छोटा बोर सिस्टम, सोख्ता गड्ढे के उपयोग में लाया जाए। गंदे जल के शोधन के लिए उपलब्ध विभिन्न प्रौद्योगिकियों पर विचार किया जाना चाहिए। राज्यों को इस घटक के अंतर्गत इसकी आवश्यकता के अनुसार निधियों का उपयोग करने की अनुमति। प्रशासनिक प्रभारों में आमतौर से राज्य, जिला, ब्लॉक और ग्राम पंचायत स्तरों पर SVM के विभिन्न घटकों के निदान हेतु नियोजित अस्थायी कर्मचारियों तथा एजेंसियों के वेतन पर होने वाले खर्च, सहायक सेवाओं, ईंधन प्रभारों, वाहन को भाड़े पर लेने के प्रभार,
लेखन सामग्री, निगरानी तथा मूल्यांकन गतिविधियों, निगरानी तथा सत्यापन, प्रभावन आदि दौरों के लिए तैनात किया जाए। तो कह रहा है तरल अपशिष्ट निपटान और ठोस कचरा प्रबंधन। तो ठोस कचरा प्रबंधन में बता रहा है कि क्या क्या मतलब करेगी सरकार। घरेलू कचरा का संकलन पहला स्टेप है। पृथक्करण, फिर उसको अलग करना, क्लासीफाई करना कि कौन कचरा सूखा है, कौन गीला है, कौन बायोडिग्रेडेबल है, कौन नॉन बायोडिग्रेडेबल है, कौन प्लास्टिक वेस्ट है, कौन लोहा का वेस्ट है। घरेलू कचरों का संकलन पहले इकट्ठा करना, फिर पृथक्करण अलग करना और सुरक्षित निपटान और अच्छे डिस्पोजल कर देना। फिर घरेलू कंपोस्ट बनाना तथा बायोगैस संयंत्र, बायोगैस भी बनाया जाता है, बहुत जगह प्लांट लगाया जाता है, बायोगैस प्लांट। ये सारा चीज़ ठोस कचरा प्रबंधन में आता है। और तरल अपशिष्ट निपटान के लिए कह रहा है कि जो लिक्विड वेस्ट जितना भी है उसको फिर से यूज, ऐसा मैंने तकनीक का प्रयोग किया जाए, प्रौद्योगिकी विकसित किया जाए, टेक्नोलॉजी, जिससे कि फिर से हम उस गंदे जल का क्या कर सकें, इस्तेमाल कर सकें। उसके लिए कह रहा है गंदे जल के पहले संकलन के लिए किफ़ायती नाला, छोटा बोर सिस्टम, सोख्ता, ये सब बनाया जाए। और गंदे जल के ट्रीटमेंट के लिए, शोधन के लिए अलग अलग प्रौद्योगिकियों पर विचार करना चाहिए। तो राज्य को इस घटक के अंतर्गत इसकी आवश्यकता के अनुसार खर्च का उपयोग करने की अनुमति है। प्रशासनिक प्रभारों में आमतौर से राज्य, जिला, ब्लॉक और ग्राम पंचायत स्तरों पर SBM के स्वच्छ भारत मिशन के विभिन्न घटकों के निदान हेतु नियोजित अस्थायी कर्मचारियों तथा एजेंसियों के वेतन पर होने वाले खर्च, सहायक सेवाओं, ईंधन प्रभारों, वाहन को भाड़े पर लेने के प्रभार, लेखन सामग्री, निगरानी तथा मूल्यांकन गतिविधियों, निगरानी तथा सत्यापन, प्रभावन आदि दौरों के लिए क्या किए जाए, तैनात किए जाएँ। नहीं तो जो हर जगह आजकल क्या है, भ्रष्टाचार चरम पर है। खाली कागज़ में दिख रहा है कितने रुपए क्या हो रहे हैं, खर्च हो रहे हैं स्वच्छ भारत मिशन के लिए, बल्कि वाकई में जो है उतना खर्च नहीं होता है, सिर्फ कागज़ पर जो है शो होता है। तो इसलिए अधिकारियों को भी लगाया जाता है, प्रशासनिक प्रभार में भी लोगों को लगाया जाता है, निगरानी विभाग तैनात किया जाता है कि मॉनिटरिंग उसका सही से हो, कि जो पैसे खर्च हो रहे हैं वो सही में उपयोग में लाया जा रहा है या नहीं। तो इस प्रकार से ये जो वीडियो है यहीं पर समाप्त होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट सेक्शन में ज़रूर फीडबैक दें, प्रतिपुष्टि करें तो कैसा लगा आपको ये वीडियो, और जो अधिक से अधिक लोगों तक ये शेयर करें। और अब तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद।